हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आज के और एक इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के वीडियो में। तो आज भी हम कवर करेंगे अपना जीके सीरीज का वीडियो नंबर 216 और क्वेश्चंस होगा बायोलॉजी से। ठीक है, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि रेलवे में अलग से जनरल साइंस पोर्शन आता है। तो वैसे ही इसके पहले भी हम लोगों ने 3 या 4 पार्ट में बायोलॉजी का क्वेश्चंस कवर किया है, तो ये भी उनमें से एक है। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और अपना कॉपी और पेन लेके जल्दी से बैठ जाइए, वन लाइनर लाइन टू लाइन मेरे साथ लिखने के लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट्स ऑफ द सेल। पावर प्लांट्स ऑफ द सेल बोलिए या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल बोलिए। ठीक है, पावर प्लांट बोलिए या फिर पावर हाउस। पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल यानी कि कोशिका। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। तो यहां पे आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछ चुका है, सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, लायन, लेपर्ड एंड टाइगर आर ऑल स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज है ऑफ विच जेनस। यहां पे जेनस वर्ड आया है। जेनस का मतलब आप समझ जाइए कि सिंपली समझिए जैसे जाति। ठीक है, ये जो लायन, लेपर्ड और टाइगर है, ठीक है, ये कौन से जाति के हैं? ऑप्शन है आपके पास सोलेनम, पैंथेरा, फेलिस या फिर टिग्रिस। तो यहां पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैंथेरा। ठीक है, पैंथेरा। देन क्वेश्चन नंबर 3, Who among the following analyzed DNA? DNA यानी कि डीएनए आरएनए होता है, तो उसमें से डीएनए पूछ रहा है। ठीक है, तो डीएनए यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है। तो डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये जो डीएनए है फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको डीएनए को सबसे पहली बार एनालाइज किसके द्वारा किया गया? ठीक है, एनालाइज। ठीक है, एनालाइज पूछ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। एनालाइज सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन आपके पास देखिए, आर्थर कॉर्नबर्ग या फिर हैगोबिंग खुराना या फिर यहां पे होगा हरगोविंद खुराना। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर सी है एमडब्ल्यू नीरबर्ग या फिर ऑप्शन डी वाटसन एंड क्रिक। तो यहां पे आप लोग बहुत जन कंफ्यूज हो जाओगे, ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर डी होगा। चलिए ठीक है, इन दोनों में से कोई एक तो ऑप्शन होगा। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, जो वाटसन एंड क्रिक थे, इन लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था, पर इसको एनालाइज किसने किया था? एनालाइज किया था आपका आर्थर कॉर्नबर्ग ने। ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, एनालाइज किसने किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो था आपका नाम आर्थर कॉर्नबर्ग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। पत्तों के ऊपर। ठीक है, सरफेस ऑफ लीव्स इन प्लांट्स। जो प्लांट होता है उसके पत्तों के ऊपर एक टाइनी पोर्स पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा होता है? टाइनी पोर्स मतलब समझ आइए या फिर टाइनी होल्स ऐसे समझिए। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे, सिंपल में। तो टाइनी पोर्स जो कि सरफेस पे पाया जाता है पत्तों का, वो क्या होता है? क्या होता है वो? पिट्स, स्टोमाटा, ट्राइकोम या फिर माइडाटोड्स। तो यहां पे आपका आंसर होगा स्टोमाटा। ठीक है, जो टाइनी पोर्स होता है, जो रहता है आपका पत्तों के सरफेस के ऊपर प्लांट्स में, वो होता है आपका स्टोमाटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द प्लांट दैट बिहेव्स एज अ रूट पैरासाइट इज। जो प्लांट, ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि रूट पैरासाइट की तरह बिहेव करता है? ठीक है, रूट पैरासाइट का मतलब मैं बताता हूं। तो यहां पे आपका ऑप्शन है फिस्कस, सैंटलम, कस्कटा या फिर यूफोर्बिया। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा, जो प्लांट रूट पैरासाइट का जो बिहेव करता है रूट पैरासाइट की तरह, वो है आपका कस्कटा। ये जो है आपका, ये दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि ये अपना जो मिनरल हुआ, वाटर हुआ, ये दूसरे प्लांट से लेता है। ठीक है, ठीक है, दूसरे प्लांट से लेता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग
मल्टीपल एपिडर्मिस इज फाउंड। यहां पे वर्ड आया है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब आप सिंपली मान के चलिए एक तरफ का स्किन या फिर लेयर, ठीक है। तो मल्टीपल एपिडर्मिस इज फाउंड। इन ऑप्शंस में से बताइए कि किसमें मल्टीपल एपिडर्मिस पाए जाते हैं। ऑप्शंस आपके पास, थोड़ा वर्ड देखिएगा, बायोलॉजी का ऐसा ऐसा वर्ड होता है जो कि थोड़ा प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी होता है। तो यहां पे जैसे आप ऑप्शंस में देखिए बोरीहाइवा, फिर एमरंथस या फिर हेलियांथस या फिर नेरियम। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा जिसमें मल्टीपल एपिडर्मिस पाया जाता है वो है आपका नेरियम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द कंसेप्ट ऑफ टिश्यू कल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। टिश्यू कल्चर का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया? हाफ मिस्टर, हैंस्टीन या फिर हैबरलैंड या फिर हैनिंग ने दिया। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा जो टिश्यू कल्चर का जो कंसेप्ट दिया था वो थे आपका हैबरलैंड, ठीक है। और हैबरलैंड जो है ये फादर ऑफ टिश्यू कल्चर भी बोले जाते हैं, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था या फिर फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था साल 1902 में प्लांट का, ठीक है, टिश्यू कल्चर। फादर ऑफ टिश्यू कल्चर अगर एग्जाम में पूछ ले तो कौन होगा? हैबरलैंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द कर्टिकल इज एब्सेंट इन। कर्टिकल इज एब्सेंट इन, ये जो कर्टिकल है ये किसमें नहीं होता है? लीफ, स्टेम, रूट या फिर फ्रूट में। एक मिनट, ठीक है। चलिए, द कर्टिकल इज एब्सेंट इन, ये जो कर्टिकल है ये किसमें नहीं होता है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है लीफ, स्टेम, रूट या फिर फ्रूट। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा रूट में, ठीक है, रूट। तो ये कर्टिकल क्या चीज है थोड़ा सा जान लीजिए आसानी से। ये जो कर्टिकल है ये एक तरह का प्रोटेक्टिंग लेयर आप पकड़ के चलिए, ठीक है, प्रोटेक्टिंग लेयर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द स्पेशल मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग स्टोमेटल पोर आर कॉल्ड। द स्पेशल, एक स्पेशल मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल होता है। सेल एपिडर्मल मतलब मैंने क्या बताया था इसके पहले, एक तरह का स्किन या फिर लेयर पकड़ लीजिए, ठीक है। सराउंडिंग स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर्स, स्टोमेटल पोर्स को जो सराउंडिंग है उसके चारों तरफ, तो वो कौन सा है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे, ऑप्शन में है आपके पास एपिथेलियल सेल्स या फिर गार्ड सेल्स या फिर सब्सिडियरी सेल्स या फिर एसेसरी सेल्स। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे गार्ड सेल्स, ठीक है, गार्ड सेल। द स्पेशल मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग, जो स्टोमेटल पोर को सराउंड घेर के रखा है वो क्या है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गार्ड सेल्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर फाउंड इन। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये जो है ये आपका क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये कहां पे पाया जाता है? सबसे पहले जानिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये आपका एक तरह का पकड़ लीजिए कि प्लांट या फिर ट्री को बढ़ने में, ऊपर की तरफ वर्टिकली बढ़ने के में हेल्प करता है, ठीक है। इतना सिंपल सा पकड़ के चलिए, ठीक है। तो ये कहां पे मेनली पाया जाता है? ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये एक तरह का टिश्यू भी है, ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो ये कहां पे पाया जाता है? नोड में पाया जाता है, लैटरल बर्ड में पाया जाता है या फिर टर्मिनल बर्ड में पाया जाता है या फिर इंटर नोड में पाया जाता है? तो यहां पे आपका आंसर होगा जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो पाया जाता है आपका इंटर नोड में। इंटर नोड, इसको बेस भी बोल दीजिए, ठीक है, बेस में, ठीक है। पर ऐसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन में देगा इंटर नोड बोल के, ठीक है। तो यहां पे इंटर नोड हो गया आपका आंसर। तो कवर कर लिया हम लोगों ने 216 आज का बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन को आसान तरीके से समझने का कोशिश किए, ठीक है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगर कॉपी और पेन लेके बैठे हो और पर अभी तक लिखे नहीं हो तो जल्दी से अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो मिलते हैं कल फिर एक और नए वीडियो के साथ, अपना जीके सीरीज का 217 नंबर वीडियो लेके। और अभी तो रेलवे का एग्जाम सामने है तो
हम कोशिश करेंगे कि जनरल साइंस पोर्शन बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल और एक बायोलॉजी का पार्ट लेके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।